हेलो फ्रेंड, मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरे स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको लाया हूं हिस्टोरी जीके का। ठीक है, इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हिस्टोरी जीके का कंप्लीट वीडियो, जिसमें भारत के विभिन्न प्रकार के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध के बारे में स्टडी करेंगे। जो आप लोग भारत में जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं सभी युद्ध के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। और यह जो आपका वीडियो होगा किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, चाहे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी का हो गया, चाहे जो भी आपका बैंकिंग सेक्टर का हो गया, जो भी आपका है, या फिर जो भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी आपका है 10th 12th का, सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से यह फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैटल ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग आज डिटेल अध्ययन करने वाले हैं, भारत के जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हैं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बन रहा है। तो आइए इसकी वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल मोरे स्टडी यूट्यूब चैनल पर वीडियो सभी प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे आपको लॉकडाउन में भी आराम से आप तैयारी कर सकें कभी भी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइडे स्पीच का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ हाइडे स्पीच। आपका हाइडे स्पीच का युद्ध फ्रेंड्स कब लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर होगा आपका 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यह युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था फ्रेंड्स? तो जो आपका ये बैटल है, इस सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। यानी हाइडे स्पीच के युद्ध आपका 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। किनके बीच फ्रेंड्स? सिकंदर और पंजाब के राजा कौन थे? पोरस थे। ठीक है, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस थे, इनके बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर विजय हुआ। अब चलते हैं अगले युद्ध की ओर। सेकेंड युद्ध के बारे में फ्रेंड्स जानेंगे। सेकेंड जो आपका वार है, आप देख सकते हैं कलिंग की लड़ाई। ठीक है, कलिंग की लड़ाई यानी कलिंगा वार, जो इसका समय है 261 ईसा पूर्व इसका फ्रेंड्स समय है। सेकंड देखते हैं, कलिंग का युद्ध 261 है, ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो फ्रेंड, जो कलिंग का युद्ध है बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध है। ये आपका जो युद्ध है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। फ्रेंड्स, इस कलिंग युद्ध में जो आपका सम्राट अशोक थे, उसने बहुत सारा नरसंहार किया, जिसमें हजारों लोग मतलब इसमें मारे गए, पूरा रक्त का पूरा नदी बह गया। तो इसी युद्ध के बाद अशोक ने डिसाइड किया कि आज के बाद से वह युद्ध नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि किस युद्ध के उपरांत अशोक ने युद्ध न करने की कसम खाई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कलिंग की लड़ाई। कब हुई थी? तो 261 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं सिंध की लड़ाई। ठीक है, तो फ्रेंड, जो आपका सिंध की लड़ाई था, ये आपका 712 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच हुआ लड़ाई? तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। इस युद्ध में मोहम्मद कासिम था, जो अरब आक्रमणकारी था, उसने अरब में युद्ध करके क्या किया? सत्ता स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में हुआ। ठीक है, किसके बीच में हुआ? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान की विजय हुई। यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ और मोहम्मद गोरी की हार हुई। अब चलते हैं अगले युद्ध के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें देखेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जो इसके समय था जस्ट उसके 1 साल बाद, यानी 1192 ईस्वी का दौर था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया। किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। फ्रेंड्स, हम लोग अभी पढ़े थे जो तराइन का प्रथम युद्ध था, वो आप देख सकते हैं 1191 में लड़ा गया था। ठीक है, लेकिन वहीं बात करें अगर दूसरा युद्ध जस्ट उसके 1 साल बाद, यानी 1192 में हुआ। अब की बार इसमें क्या रिजल्ट आया? अब की बार मोहम्मद गोरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है चंदाौर का युद्ध। ठीक है, चंदाौर के युद्ध यानी बैटल ऑफ चंदाौर। इसका जो युद्ध लड़ने का जो फ्रेंड समय है उसको मतलब 1194
ईस्वी बताया जा रहा है, ठीक है। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में हुआ तो इसमें मोहम्मद गोरी ने कनौज के राजा जयचंद को हराया। यानी चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने कनौज के राजा यानी जयचंद को हराया, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपना पढ़ाई जारी रख सके। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई है, बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई है। यह कब हुआ था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। किसके बीच में हुआ था? तो फ्रेंड्स जो पानीपत का प्रथम लड़ाई था इसमें मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। किसके बीच में हुआ? तो बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया खानवा के युद्ध में। कब हुआ? 1527 में। चलते हैं क्वेश्चन में चलते हैं 9 की ओर। इसके बाद हुआ फ्रेंड्स घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। इसका जो समय है 1529 ईसा पूर्व में घाघरा का युद्ध हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। किसके बीच में हुआ था फ्रेंड्स? तो इसको देखते हैं। बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। यानी मोहम्मद लोदी ने अफगानों का किया हरा दिया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो जो चौसा का लड़ाई लड़ा गया वो 1539 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच में हुआ? तो शेरशाह सूरी ने इसमें हुमायूं को पराजित किया था चौसा की लड़ाई में, ठीक है। 1539 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कनौज बिलीग्राम का युद्ध, ठीक है। यानी कनौज और बिलीग्राम का युद्ध कब हुआ? तो इसका जो समय है 1540 ईसा पूर्व इसका ईस्वी में समय है। 1540 में लड़ा गया कनौज और बिलीग्राम का युद्ध। किसके बीच हुआ? तो एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पूछ सकता है कि किस लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दोबारा पराजित किया फिर से और उसको भारत छोड़ने पर मजबूर किया? तो फ्रेंड्स वह युद्ध आपका कनौज का या बिलीग्राम का युद्ध था, ठीक फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में चलते हैं 12 पर। इसमें देखेंगे पानीपत का द्वितीय लड़ाई। अभी हम लोग पढ़े थे पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, जो 1526 में लड़ा गया था। अब जो सेकेंड लड़ाई लड़ा गया 1556 में लड़ा गया, ठीक है। किसके बीच हुआ? तो इसमें अकबर और हेमू के बीच हुआ, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें अकबर की जीत हुई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तालीकोटा का युद्ध किसके समय हुआ? कब समय हुआ? तो जो तालीकोटा का लड़ाई लड़ा गया ये 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। किसके बीच में लड़ा गया फ्रेंड्स? तो जो तालीकोटा का बैटल था ये आपका इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इस युद्ध में तालीकोट में जो भी आपका विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था उसका अंत हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, इसको याद रखिएगा। जो हल्दी घाटी का लड़ाई लड़ा गया 1576 ईस्वी में लड़ा गया, ठीक है। किसके बीच हुआ? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई। यानी हल्दी घाटी युद्ध इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। कब? 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। प्लासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था 1757 में लड़ा गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। किसके बीच हुआ? अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत में अंग्रेज़ी शासन की नींव पड़ी। यानी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि किस लड़ाई के बाद भारत में अंग्रेज़ी सत्ता स्थापित हुई? तो फ्रेंड्स वह प्लासी की लड़ाई थी जो 1757 में हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों ने जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला उनको क्या किया? बुरी तरह पराजित किया और भारत में अंग्रेज़ी शासन की स्थापना की। अब देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। इसमें देख सकते हैं वानडिवास का युद्ध यानी बैटल ऑफ वानडिवास। जो वानडिवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था फ्रेंड्स? तो यह आपका हुआ अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। यानी वानडिवास में युद्ध में अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच आपस में आए थे, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेज़ की जीत हुई। यह आपका युद्ध 1760 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, इसमें देख सकते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जो 1761 में हुआ था। ठीक है, यह किसके बीच हुआ? यह हुआ था फ्रेंड्स, आप पढ़ सकते हैं, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों की हार हुई। तो पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें मराठा साम्राज्य की हार हुई। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट में, बक्सर के युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। किसके बीच में? तो अंग्रेजों और सुजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। यानी अंग्रेज एक तरफ थे और सुजाउद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। उस टाइम अंग्रेज काफ़ी मजबूत हो चुके थे। क्वेश्चन में चलते हैं 19 की ओर। क्वेश्चन 19 है, इसमें देख सकते हैं प्रथम मैसूर युद्ध। जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। किसके बीच? ये हुआ था हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई और हैदर अली की क्या हुई? जीत हुई। ठीक है, मैसूर यानी आपका कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट में चलते हैं द्वितीय मैसूर युद्ध। इसका समय बताया जा रहा है 1780 से 84 के बीच में द्वितीय मैसूर युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में हुआ फ्रेंड्स? तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुई, जो अनिर्णित छूटा। यानी इस युद्ध में किसी का डिक्लेयर नहीं हो पाया कि कौन जीता कौन हारा, जो द्वितीय आपका मैसूर युद्ध था, आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट में चलते हैं तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 ईस्वी, इसका टाइम पीरियड है। किसके बीच हुआ? इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई लड़ी गई, जो संधि के द्वारा समाप्त हुई। ठीक है, 1790 में लड़ा गया। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुई, जो आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें दोनों के बीच में संधि हुई, जिसके द्वारा समाप्त हुई। अब इसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, यानी आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था 1799 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ। टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का क्या हुआ? पतन हुआ। यानी 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की पराजित हुई, हार हुई। क्वेश्चन में चलते हैं 23 में। इसके बाद हुआ चिलियान वाला युद्ध हुआ। ठीक है, चिलियान के युद्ध कब हुआ? 1849 में हुआ। किसके बीच में हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। तो चिलियान के युद्ध 1849 में लड़ा गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ, जिसमें सिखों की बुरी तरह से हार हुई। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक युद्ध है वो आपका है भारत चीन सीमा युद्ध। ठीक है, इंडिया चाइना जो वार हुआ 1962 में, भारत और चीन का युद्ध हुआ। किसके बीच में देखते हैं? तो चीनी सेना द्वारा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा। यानी जो आपका बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है भारत और चीन युद्ध 1962 में हुआ, जिसमें चीनी सेना ने भारत के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र, जो जम्मू कश्मीर का एरिया पड़ता है, जिसको हम लोग अक्साई चीन बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर कुछ एरिया को कब्जा कर लिया, जो आज भी उनके कब्जा में है, चीन के हिस्सा में। ठीक है, और कुछ पाकिस्तान कब्जा कर लिया है, जिसको पीओके बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीओके, आप लोग नाम सुने होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 25 में, आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, इंडो पाकिस्तान वार, ये आपका 1965 में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद युद्ध हुआ किसके बीच में? तो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता शुरू हुआ। यानी भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को बुरी तरह से पराजित किया। उसके बाद शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 26 नंबर, भारत पाक युद्ध का समय। उसके बाद जो दूसरा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की फिर से हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। उसके बाद बांग्लादेश जो आपका, वह भी आपका पाकिस्तान था, जो अलग आपका नया स्टेट के रूप में, नया कंट्री के रूप में उभर कर आया। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कारगिल का युद्ध, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, 1999 में लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बीच में हुआ? तो जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों की जीत हुई। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जम्मू कश्मीर में कारगिल जिला पड़ता है, वहाँ आपका युद्ध हुआ 1999 में। इसमें फिर से क्या हुआ, जो पहाड़ी का ऊंची चोटी है उस पर काफ़ी मतलब बर्फबारी का टाइम पीरियड था। उस टाइम में भारतीय सेना कुछ पीछे हटी थी, जिसका फ़ायदा उठाकर जो पाकिस्तानी सेना था वो ऊंचे पर्वत के ऊपर चले गए थे। ठीक है, और वहाँ पे जाकर भारत के कुछ हिस्से को कब्जा करने लगे, जिसके फलस्वरूप भारतीयों को पता चला, तो उसके बाद पुनः उसको पाकिस्तान को खदेड़ा गया और पुनः अपने ज़मीन पर कब्जा किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, बस इतना ही क्वेश्चन था आपका। तो आज की वीडियो हम देखें 27 इतिहास के प्रमुख लड़ाई के बारे में जाने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से आपको बहुत मदद मिला होगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो आपको पाने के लिए चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता रहे। अब वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम अगला वीडियो आपको तुरंत ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।